ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत कोटि नमन। गुरु जी मुझे क्षमा करना, सुबह का शुक्राना नहीं कर सकी, लेकिन अभी शुक्राना करवा रहे हो। आप ही करता, आप ही कर बिता हो गुरु जी महाराज। ये शुक्राना करने की दाद आपने बख्शी है, करवा भी आप रहे हो बाबा। जो ब्लेसिंग्स दी हैं वो सब बुलवा के लीजिए गुरु जी महाराज। आपका संगत जी और गुरु जी, आपके चरणों में तो कोटि कोटि नमन। गुरु जी जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करिए। शुक्राना सत्संग करने में मैं बहुत लेट हुई हूँ, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। और आपकी सभी प्यारे संगत परिवार को भी मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। सभी से क्षमा चाहती हूँ संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आज वेडनेसडे का दिन है, सुबह के जो 24 दिसंबर है और सुबह के 12:40 हो रहे हैं संगत जी। तो गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, लेट शुक्राना करने के लिए बार बार क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आपने कल मुझे बहुत सारे शुक्राने सत्संग भी सुनवाए संगत जी। 1 बजे तक हम लोग 12:30 तक जग रहे थे। तो गुरुजी ने और मंत्र जाप भी दिन भर में सुनते रही, सुखमनी साहेब और वाहे गुरु का मंत्र जाप, रिंकू वीर जी की जो सत्संग है वो सुनवाए गुरुजी ने। और मेरे काफ़ी काफ़ी कष्ट लिए गुरुजी ने। अस्थमा के सत्संग सुनवाए, टीबी की शिकायत वालों के सत्संग सुनवाए, किडनी के सत्संग सुनवाए, डायबिटीज़ के, हार्ट के। तो गुरुजी ने मेरा कल काफ़ी क्लीयरेंस किया संगत जी। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज मैं हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, लेकिन सुबह उठते ही मैंने ओम जय जगदीश हरे की जो आरती कथा वो 4-5 आरतियाँ लगाई और मेरे गले का कफ निकला संगत जी। 2-3 बार मैंने थूकी और गला काफ़ी हल्का महसूस हुआ संगत जी। गले में कुछ नहीं लगता है, लेकिन अंदर से ही आवाज़ आती है। वो थोड़ा-सा भी कफ रहता है तो वो आवाज़ करके बहुत खाँसो तो आवाज़ अच्छी नहीं आती संगत जी, बहुत बेकार लगता है वो। तो उस वो सब कफ निकाला गुरुजी महाराज, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बोल रहे बेटा तेरे को ब्लैक मैजिक कर कर के बीमार बना दिया है। इस हालत में तेरे को डालना चाहते थे कि तू बिस्तर पे हॉस्पिटल में ऐसी हालत में पड़ी रहे बेसुध सी कि तेरे को कुछ सूझे ही ना, पागल भी हो जाए, हाथ पैर से भी चली जाए। इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक किया था, लेकिन ये गुरुजी की रहमत है कि जो हम सत्संग कर पा रहे हैं, सिमरन कर पा रहे हैं, सारी एक्टिविटी में कर पा रही हूँ और इतने अच्छे से सारी चीज़ें हो रही हैं। यानी कितनी बड़ी-बड़ी परेशानियों को गुरुजी महाराज आपने इतने हल्के में निकाल दिया संगत जी, कि हमें एहसास भी नहीं हो रहा है कि हम कितने बड़े कष्ट की खाई में, समझो मैं तो यही बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी खाई में डूबी हुई थी चारों तरफ से संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे को ऐसा हाथ थाम के पकड़ के रखा है, फूलों की जैसी टोकरी में रख लेते हैं, वैसा गुरुजी ने मुझे सँभाला है। उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। ना मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं घर के सारे काम कर रही हूँ, सब कुछ अच्छे से निभा रही हूँ। बस चेहरा मेरा बहुत खराब हो गया है, बाल मेरे बहुत झड़ गए हैं संगत जी। तो बेटी ने बहुत चिल्लाई कि मम्मी लोग ऊपर जा रहे हैं, तुम नीचे जा रही हो, ये कैसा है तुम्हारा? तो गुरुजी बहुत डाँट के गई मेरी ये हालत देख के कि मम्मी तुम कैसी थी और कैसी हो गई? तो गुरुजी ये तो आप ही जाने। मैं बोली बेटा थोड़ा-सा ये ब्लैक मैजिक है और थोड़ा-सा मुझे अस्थमा हो गया है इसके कारण। तो बहुत चिल्लाई गुरुजी, बहुत डाँटी उसने, बहुत उसको देखकर अच्छा नहीं लगा गुरुजी। मेरा चेहरा, मेरे बाल, मेरे रहने का जो भी मेरा जो भी मेरा लुक था संगत जी अभी बहुत खराब हो गया है। तो गुरुजी महाराज थोड़ा-सा क्षमा कर दीजिए। उसके उसने लेके गई कॉस्मेटिक दिलाती है तो मैं कॉस्मेटिक लगाती नहीं हूँ। चेहरा थोड़ा-सा सा गुरुजी महाराज मेरा चेहरा बहुत ड्राई हो गया है। एकदम ऐसा लगता है कि बोल रही थी मम्मी अच्छा नहीं लगता है सब लोगों के साथ में इतना अपडेट रहने वाली लेडी सब आज ऐसी रह रही है जैसे कोई कुछ आते ही नहीं इसको गाँव खेड़ी की कोई लेडीज़ आ गई संगत जी। ऐसा मेरा बेहाल हो रहा है। अभी मेरा चेहरा बहुत खराब हो रहा है। आँखों के नीचे डार्क सर्कल, चेहरे पे काले-काले दाग और बाल पूरे झड़ रहे हैं, स्किन एकदम झुर्री वाली हो गई है गुरुजी। प्लीज़ मेरे चेहरे को ठीक कर दीजिए। गुरुजी बोले तो डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं ही ठीक करूँगा, ये तेरी परीक्षा की घड़ी है, कष्टों से निकाल रहा हूँ मैं, तुझे नहीं मालूम मैं तेरे को कहाँ ले जाने वाला हूँ। जितना नीचे गिरा रहा हूँ उतने ऊपर लेके जाऊँगा, जितना तू झुक के रहेगी मैं उतना ही तेरे को उठाने की कोशिश करूँगा, ऊपर उठाऊँगा।
तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना और हिम्मत दीजिए गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारे कपड़े दिलाए, वो बेटी है तो उसके साथ ही कोई परचेसिंग करती हूँ, फिर मैं अकेली परचेसिंग नहीं करती, बहुत कम करती हूँ, एक आधी बार संगत जी। तो गुरु कल फिर से उसने बेटी ने 3 सूट लेकर आई संगत जी, और 60, 50, 40 और 30% डिस्काउंट में थे गुरुजी। इसके लिए मैंने 4 सूट ले ली। बेटी बोली मम्मी ले लो, अभी बेटे की शादी है, तो गुरुजी बोल ही रहे शादी की तैयारी शुरू कर दे। तो उसके लिए दुपट्टे वाले सूट थे, तो वो अच्छी ब्रांड के थे, ब्रांडेड सूट थे, वो डिस्काउंट में थे गुरुजी, इसके लिए ले ली। तो गुरुजी बोलते तेरे को लालच आ रहा है, लालच नहीं करना। वही सूट खरीदते-खरीदते संगत जी जो सत्संग सुन रही थी, वो सत्संग में निकला। तो संगत जी उसमें से मैंने एक सूट कट कर दी, बेटे को बोली कि नहीं बेटा अभी इतने काफ़ी हैं, नेक्स्ट टाइम अपन जब भी जाएँगे आएँगे तो ले लेंगे। वो गुरुजी तो खुद ही दिलाते हैं, खुद ही ध्यान रखते हैं मेरा बहुत ज़्यादा। तो संगत जी फिर मैंने 1 सूट उसमें से कम करी, क्योंकि परसों भी हम लोग 3 सूट लेकर आए थे। और संगत जी कभी-कभी मिलते भी नहीं है, तो बहुत अच्छे मिले तो फिर मैं लेके रख देती हूँ, फिर मैं साल भर परचेज़ नहीं करती लगे तो। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन एक आपके जैसे सत्संग सुनी कि तेरे को लालच आ रहा है, तो लालच किसी भी चीज़ का हो सकता है संगत जी। कोई भी चीज़ का हो सकता है, वो पेड़-पौधों के लालच हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ वो सारी चीज़ें हुई हैं संगत जी। मैं पेड़-पौधों के लिए भी तो वो लगा रही थी कि मैं कर रही हूँ। ये मैं आ गया था और लालच भी आ गया था कि एक से डबल हो जाए। तो यानी लालच कहीं पर भी गुरुजी ने मेरी ऐसी कड़ी परीक्षा ली है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, हर चीज़ में तोड़ा है गुरुजी ने। आज भी मेरी बगिया पूरी खाली पड़ी है, आधी कुंडियाँ खाली पड़ी हैं संगत जी, जो हरा-भरा रहता था। बस अभी और ब्लैक मैजिक भी हुआ है, दोनों चीज़ें हुई हैं। लेकिन वो गुरुजी का वाइब्रेट जेल जो डालती हूँ संगत जी मैं, तो वो जल से बहुत स्टेबल हुए हैं झाड़, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। मेरी तबीयत सुधारने का शुक्राना, आपने इतने प्यारे-प्यारे बहुत सुंदर ब्रांडेड सूट दिलाने का, दुपट्टे वाले सूट दिलाने का शुक्राना। पर गुरुजी अब मैं कंट्रोल करूँगी, मैं नहीं लूँगी, और जो कपड़े हैं वो मैं दूसरों को बाँट दूँगी गुरुजी, नहीं रखूँगी, अति कोई भी चीज़ की नहीं करूँगी। और गुरुजी ने बोला है कि बहुत अब तेरे सारे अच्छे-अच्छे काम बनने वाले हैं और तेरे सारे काम बनाने वाला हूँ, तो ये ब्लेसिंग सत्संग कर और सबको, सभी संगत परिवार को ये ब्लेसिंग्स भेज दे। तो गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी बोले अभी तेरी मन, हाँ, और संगत जी गुरुजी का भी मैसेज था कि तू माँग मेरे से, आज क्या माँगना चाहती? 5 मिनट मेरे पास बैठेगी, मुझे मालूम है तेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मेरे पास बैठ और माँग, तुझे क्या माँगना है? तो संगत जी मैंने बोली गुरुजी अब तो इतना विश्वास हो गया है, इतना पक्की हो गई हूँ मैं कि अब कुछ माँगने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती है। बेटे पे क कितने बड़े-बड़े कष्ट आ रहे हैं, गुरुजी संकेत भी देते हैं, ब्रह्मांड संकेत देता है संगत जी, लेकिन मेरे को मालूम है मेरे गुरुपा मेरे साथ है, तो मुझे चिंता नहीं होती, वो घबराहट, वो बेचैनी नहीं होती, सत्संग सुन के तो होती है, लेकिन फिर भी स्टिल कि हाँ, ये तो हम सत्संग सुनेंगे तो गुरुजी महाराज को कम मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट कटवा देंगे, इसलिए हमें सत्संग सुनना ही चाहिए। गुरुजी तो हैं ही, पर हमारा भी तो फर्ज़ बनता है संगत जी खुद के कष्ट काटने के लिए। तो सत्संग, डरावने सत्संग देखकर घबराना नहीं, वो हमारे कर्म कट जाएँगे, तो गुरुजी को हम पर कम मेहनत करनी पड़ेगी। गुरुजी के ही सत्संग हमें भेज रहे हैं, तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ संगत जी, मैक्सिमम मुझे भरोसा पूरा है कि मैं नहीं भी सुनूँगी तो गुरुजी सँभाल लेते हैं। लेकिन और जो कुछ सँभाल लेते हैं और कुछ-कुछ नहीं मतलब कुछ-कुछ बहुत कम में काट देते हैं, क्योंकि उससे बहुत बड़ा होने वाला रहता है। पर हमें समझ में भी तो आना चाहिए कि गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे हैं। ये एहसास हमें होना भी तो बहुत ज़रूरी है संगत जी। इसलिए कई बार गुरुजी हमें एहसास दिलाते हैं, और वो भी बहुत हल्का एहसास दिलाते हैं संगत जी। 100% होना है तो 10% भी हमको झेलना कठिन होता है। तो ये ऐसे हमारे प्यारे निराले सद्गुरु मिले हैं कि हम क्या तारीफ़ करें, हम किसी को महसूस करा ही नहीं सकते कि हमारे दिल में गुरुजी क्या हैं। गुरुजी बोलते इसकी ज़रूरत भी नहीं है बेटा कि तुम मुझे कितना मानते हो, सामने वाले को एहसास दिलाओ कि मेरे लिए गुरुजी क्या हैं। अब भी मैसेज था गुरुजी महाराज, हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, हर बात बताते हैं, मेरे दिल में जो बात चल रही है संगत जी, एक-एक बात गुरुजी मुझे बताते हैं। हर क्षण, हर पल, हर जगह पर गुरुजी विराजमान हैं। बस आप अपनी भक्ति, श्रद्धा, सिमरन, विश्वास गुरुजी को जताइए। गुरुजी
खुद दौड़े-दौड़े हमारे साथ क्या 24 घंटे रहते ही हैं गुरुजी हमारे को छोड़ के रहते ही नहीं हैं संगत जी, हर क्षण हमारे साथ में है लेकिन हमें महसूस करना पड़ेगा। हमें अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा कि हम गुरुजी की इन ब्लेसिंग्स को, इस एहसास को समझ सकें। जब तक हमारा मतलब मन है, मन मंदिर है जो, वो हमारा शुद्ध नहीं रहेगा, हम इन चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते। हमारे मन में मतलब प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण जितना आएगा और जितना मन हल्का रहेगा, अहंकार रहित रहेगा, अपना अहम नहीं रहेगा, अपनी बुद्धि हम नहीं चलाएँगे, उतना हम परमात्मा के नज़दीक जाके उनको समझ सकते हैं। संगत जी, इस भागदौड़ की दुनिया बहुत अलग है। मुझे तो यानी बहुत मुश्किल होती है जब पूरा सभी लोग रहते हैं, तो मैं आजकल अकेला ऐसा लगता है बस गुरुजी और मैं ही रहूँ। और वो टाइम गुरुजी मुझे देते हैं उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। सबके साथ रहते हुए भी आपने इतने सारे शुक्राने सत्संग सुनवा लिए बेटी दामाद के रहते हुए भी, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। हालाँकि बेटी बहुत चिल्ला रही थी तो कुछ-कुछ जगह पर, मम्मी तुम क्या ये जे फ़ोन लगा के घूमते रहती हो? क्या है ये सब? क्या हालत बना ली है अपनी? बहुत डाँट खाई संगत जी मैंने, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मम्मी कितनी अच्छी दिखती थी, कैसी थी और अभी कैसी होगी। लेकिन मुझे मालूम है ये गुरुजी तो कब कहाँ चुटकी बजा के, जो क्रीम भी काम नहीं कर पाएगी वो गुरुजी चुटकी बजा के किए हैं गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा, और कर देंगे। इसलिए मेरे को परवाह नहीं। गुरुजी बोलते तू हिम्मत नहीं हारना बेटा, कुछ भी हो जाए तेरी भक्ति सिमरन खत्म नहीं होना चाहिए। मैं तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तू चिंता मत करना। तो ये भरोसा इतना पक्का है संगत जी, इतना पक्का है। थोड़ी-सी तकलीफ होती है 4 लोगों के सामने, कौन क्या समझ रहा है, तो गुरुजी बोलते हैं, "समझने दे, जिसको जो समझना है, जो करना है करने दे, तू तो अपनी मस्ती में, अपने गुरूपा की मस्ती में रह।" तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतना प्यार, इतना अनमोल आप मिल गए तो पूरी दुनिया मिल गई। गुरुजी बोलते हैं, "किसी को मत समझा बेटा, तो मैं तेरे लिए क्या हूँ?" और भगवान बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, "अपनी सीक्रेट बातें भी किसी को मत बता, हर रिश्ता अच्छे से निभा ताकि इस जन्म के रिश्ते इसी जन्म में पूरे हो जाए, हमें दोबारा जन्म लेके ना आना पड़े।" तो और गुरुजी ने कल ये बात भी मुझे सत्संग में सुनवाई कि किसी भी बच्चे से, किसी भी परिवार के सदस्य से इतना मोह नहीं होना चाहिए। यही समझो कि परमात्मा ने हमें हमारे कर्म काटने के लिए भेजा है, तो उससे बस लगाव नहीं लगा के रखो संगत जी। अब मुझे बहुत लगाव है बेटी से, बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। होता ही है संगत जी सब किसी को, लेकिन कल गुरुजी ने देखो, गुरुजी को सब स्थिति मालूम है, कौन से सत्संग इसको सुनवाना है, कौन-सा कब क्या, मानसिक स्थिति मेरी कैसी, एक-एक चीज़ गुरुजी महाराज आपको मालूम है। संगत जी विश्वास रखिए। तो गुरुजी ने अब कल मालूम है कि अब बेटी जा रही है और बेटी की तैयारी में लगी हुई है ये, तो अभी इसको बहुत दुःख होगा। तो गुरुजी ने कल ही देखो उस दुःख को ख़त्म करने के लिए वो सत्संग सुनवा दिए कि अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने सा कोई से भी रिश्ता हो उससे अधिक मोह नहीं रखो। रिश्ता है भई, हाँ है, बेटी है, निभाना है, दामाद है, बेटा है, बहू है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो मेरे गुरु की हूँ। ये अगर भाव मन में आ गया ना तो हर दुःख कम हो जाता है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतना प्यार, इतनी भक्ति, इतनी हर बात का ख़्याल रखने का, हर पल का, हर क्षण का, हर सेकंड का ख़्याल रखने के लिए हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना करो तो भी कम है गुरुजी। तो संगत जी एक और सत्संग सुनवाए थे गुरुजी ने, अब भी याद भी आया था और मैं भूल गई 1 सेकंड के अंदर। गुरुजी को यानी मैं बता नहीं सकती गुरुजी कैसे समझते हैं, यानी हर क्षण हमारे संग रहते, तभी तो सब मालूम है गुरुजी को घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हाँ, ये बोल रही थी संगत जी कि मैं 3 हफ्ते भर से तो मैं गुरुजी के साथ टेलीपैथी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था संगत जी, काम इतने सारे थे। तो मैं थोड़े से 5 मिनट के लिए भी खोल रही थी कि 10-15 मिनट भी करूँगी, तो संगत जी मैसेज ही नहीं आ रहे थे। 1-2 गुरुजी के मैसेज आते थे, फिर इधर-उधर के मैसेज, और अभी सुबह से लेके बैठी हूँ कम से कम 1 घंटे से गुरुजी महाराज के कंटिन्यू ब्लेसिंग्स हैं, कंटिन्यू गुरुजी के बहुत सारे मैसेज हैं, नए-नए मैसेज हैं संगत जी। तो ये गुरुजी की इच्छा रहती है कि इसके पास कब टाइम है, कब इससे बात करना है, कब नहीं है। आज गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं संगत जी, उनको मालूम है बेटी चली गई है, ये अकेली बेटी है, इसका मन नहीं लग रहा है कहीं, तो गुरुजी कब से मेरे से बात कर रहे हैं संगत जी, कब से मेरे से बात कर रहे हैं बाबा। इतनी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने, तो तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी बोल रहे हैं तेरे को ब्लैक मैजिक करके बीमार कर दिया गया है बेटा, तेरी हालत इतनी खराब उससे ही हुई है।
पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ। हाँ, संगत जी, रात को तो मेरे को ऐसा लग रहा था टीवी के सत्संग सुना रहे थे, मैं बोली सुबह उठते से मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। वो खाँसी भी अंदर से, यानी वो अस्थमा की जो खाँसी रहती है, वो कफ-वफ कुछ नहीं होता, ना सर्दी होती, पर अंदर ढड़-ढड़ आवाज़ आती है ऐसी, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने आरती लगाते साथ ही सुबह मेरा कफ क्लियर कर दिए। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, तबीयत काफ़ी अच्छी लग रही है, कल का वेट करूँगी, नहीं तो फिर जाऊँगी डॉक्टर के पास में। ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि वो टीवी के सत्संग सुना गुरुजी, मेरे को बहुत डर लग गया था, लेकिन गुरुजी हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती। अगर होगा भी तो गुरुजी कोई कष्ट निकाल देंगे, बड़ा से बड़ा कष्ट निकाल देते हैं गुरुजी। कोई बहुत छोटी-सी बीमारी इन्फेक्शन देके, तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। आपकी टेलोपैथी के इतने प्यारे-प्यारे मैसेज संगत जी कि मन लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बैठी रहूँ, पर अभी भी बहुत सारे काम पड़े हैं, मंदिर भी जाऊँगी आज। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी बोल रहे हैं अकेले-अकेले नहीं, लोगों को भी सत्संग शेयर कर, मैसेज दे और दूसरों को भी ब्लेसिंग्स भेजा, तो तेरे को कितना फ़ायदा होगा तेरे को मालूम नहीं है। पर गुरुजी मेरे पास बहुत सारी संगत नहीं है, फिर भी मैं अभी 2-3 लोगों को भेज रही हूँ, और इतने सारे जो संगत परिवार में नहीं है, तो उनको लगता है ना, फिर कुछ लोग तो बोल देते हैं आंटी मत भेजना अब मेरे को, ऐसा मत करना, कुछ बोल देते तो उनको नहीं भेजती हूँ गुरुजी। और संगत जी, एक सहयोग, मतलब मैं सहयोग करती थी, उसमें मेरे जो पहचान के लोग हैं उनको भेजती थी, जो बहुत क्लोज़ थे मेरे, तो उनको भेजती, तो गुरुजी बोलते हैं तो दूसरों को मत भेजा कर, अपनी प्रॉब्लम के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी मेरे से प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जो प्रार्थना तू अपने भाव से करती है, वो भाव उसके थोड़ी रहेंगे, उसके दिल में थोड़ी तेरे तेरे जैसे भाव रहेंगे तेरे लिए। तो तू खुद अरदास लगाया कर, दूसरों को अरदास मत करवाया कर। तब से मैंने वो आंटी को मैसेज करना छोड़ दी संगत जी। तो तहे गुरुजी को सब मालूम है किसको मैसेज भेज रही है, किसको नहीं। तो बोले तू अरदास तू मेरे से बोलना, किसी और को क्यों अपनी अरदास बोलने को लगाती है? ऐसा बोलते हैं, यानी वो सहयोग करती हैं और सहयोग से गुरुजी मेरे को मिले हैं। तो गुरुजी को मालूम है वो आंटी कौन है और क्या है। देखो संगत जी, गुरुजी को हर बात मालूम है, मैं कितनी बातें, कितनी मैसेज, यानी कितने सारे शुक्राने हैं वो तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ, गुरुजी के याद ही नहीं रहते हैं मुझे। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, अभी मेरे को गुरुजी की बटरफ्लाई भी दिखी, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी कि चिड़िया थी, बेटी को छोड़ने जा रहे थे हम, तब नहीं मालूम, तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और अभी नंबर्स की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, 11 33 ट्रिपल 999 69 6 बार 9 और 22 77 ऐसी 11 ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, 222 777 नंबर 555। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतनी सारी नंबर ब्लेसिंग्स तो मैं पहले ध्यान ही नहीं रहता था, लेकिन रहता भी था तो दिखती ही नहीं थी संगत जी, अलग अलग नंबर रहते थे। पर अभी टोटल गुरुजी महाराज मेरे को फुल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सभी संगत परिवार के साथ सारी ब्लेसिंग्स शेयर कर रही हूँ गुरुजी। उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर क्षण, हर पल, मतलब एक-एक चीज़ गुरुजी को मालूम है, एक-एक चीज़ गुरुजी को मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं है जो गुरुजी से छुपी है। तो वो पूरी दिल की बात शेयर करो, गुरुजी बोलते रोज़ चाय बना के जाती है, कभी अपने गुरुपा के साथ बैठ के पिया भी कर, चाय रखती है और चली जाती है, और तेरे यहाँ की चाय बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई, मैं पीने आया था और रोज़ आऊँगा, रोज़ रखा कर। पर कभी-कभी तो साथ में बैठ के संगत जी, मेरे को बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं बोलती गुरुजी भोग लगा लेंगे चाय का, उसके बाद मैं वो चाय पी लूँगी, कोई और पीता नहीं है और उतना मैं बैठ नहीं पाती हूँ सुबह के टाइम। तो गुरुजी बोलते कभी-कभी तो मेरे साथ भी बैठ के चाय पिया करो कि आओ गुरुजी हम साथ में बैठ के पीते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतनी मीठी-मीठी बात करने के लिए। गुरुजी ने आज एक और ब्लेसिंग्स दी है कि सुबह-सुबह आया था मैं तेरे दरवाजे पे, खुशियों की चिट्ठी रख के गया हूँ, और देखना तेरे को अब तेरे घर से दुःख बहुत कोसों दूर चले जाएँगे, सारे दुःख लेके जा रहा हूँ, और खुशियाँ ही खुशियाँ तेरे घर में नए साल में प्रवेश करने वाली हैं। और ये खुशियाँ सभी संगत परिवार के साथ शेयर कर दो। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, आज का शुक्राना तो मैं क्या करूँ गुरुजी, आपने मेरा रोम-रोम खिल गया संगत जी, ऐसा लग रहा है गुरुजी ब्लेसिंग्स की बारिश में नहा रही हूँ। ऐसे अमृत जैसे बरसा रहे हैं, ऐसा लग रहा है गुरुजी, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। यानी मैं बता नहीं सकती संगत जी, कितना आनंद, कितना सुकून,
कितना भक्ति, कितनी सिमरन गुरुजी ने दी है और ऐसा लगता है क्या दे दिया गुरुजी ने, क्या दे दिया। सही बात है, हम दूसरी चीज़ें माँगते रहते हैं, लेकिन सिमरन भक्ति में जो ताकत है, जो आस्था है, जो प्यार है, जो शांति है, जो भक्ति गुरुजी ने दी है, उसका तहे दिल से शुकराना करती हूँ गुरुजी। बहुत, बहुत अनमोल चीज़ है, ये सबको नहीं मिलती है, सबको नहीं मिलती है। गुरुजी बोल रहे हैं पैसा है तो उसको किसी के भी साथ में सगा भाई भी हो तो उसको पूरी सैलरी बताने की ज़रूरत नहीं, घर का कोई भी हो तो कितना है तुम्हारी सैलरी, ये फिक्स अमाउंट बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ये मैसेज दे रहे हैं, पैसे को छुपा कर रखो, दिखावा मत करो। और हमारे यहाँ तो उल्टा ही होता है संगत जी, जितना रहता नहीं उसके डबल हमारे हस्बैंड अंकल वो तो आंखों के सामने ही देते लेते करते हैं संगत जी। उसके लिए तो आप ही जाने गुरुजी महाराज, मेरे को कुछ नहीं मालूम। सबके असली चेहरे दिखाए, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और बहुत अच्छा सब कुछ दिया है आपने, बेटी बहुत खुश है दामाद के साथ में, लेकिन कुछ परेशानियाँ जो उसको ससुराल में हो रही हैं गुरुजी, वो सब आपको मालूम है और आप बोल रहे हैं उन लोग का उद्धार करने के लिए मैंने तेरी बेटी को चुना है कि तेरी बेटी के द्वारा उस घर के बहुत सारे लोगों का उद्धार करना है। तो गुरुजी ये तो आपकी महिमा है, आप जाने, बस बाकी सब आप सँभालना। गुरुजी बोल रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे तुम जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। ये सब सत्संग संगत जी कल सुनवाए गुरुजी ने। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। मुझे लालच मत आप देना आने देना, किसी भी चीज़ का अहंकार मत आने देना गुरुजी, किसी भी चीज़ पे गुस्सा मत आने देना। नेमी होके आप जैसा चाहो वैसी सिमरन भक्ति में रह के चल सकूँ गुरुजी, ऐसी मेहर करना मेरे बाबा। अब पूरा परिवार आपके संरक्षण में है तो मुझे चिंता नहीं करना है, मुझे चिंतन करना है। आप एक-एक पल मुझे सँभाल रहे हैं, उसका शुक्राना गुरुजी। हर क्षण, हर पल आप मेरे साथ हैं, ये एहसास दिलाते हैं, उसका शुक्राना गुरुजी। और इतना मीठा एहसास दिलाते हैं संगत जी, ये एहसास बहुत प्यारा है, पर हम किसी को महसूस नहीं करा सकते, उससे किसी को समझा नहीं सकते, वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकता। तो गुरुजी बोलते हैं, तुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तेरे लिए तेरे गुरुजी क्या हैं, तेरे रब तेरे लिए क्या है, ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। सबसे अपना जितना रिश्ता है, उतना रिश्ता वहाँ तक निभाइए। ज़िम्मेदारी से निभाइए, पूरी श्रद्धा समर्पण भाव से निभाइए, हर रिश्ते को निभाइए संगत जी बोलते हैं, ताकि इस जन्म के कर्म इसी जन्म में कट जाएँ। हमारे गुरुजी महाराज को हमारे कर्म और ना काटना पड़े, उनकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। अगर हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उनके बताए हुए मैसेज को फ़ॉलो करते हैं संगत जी, तहे दिल से शुक्राना बाबा, बहुत सब सब तरफ से आपका शुक्राना, मतलब गुरुजी हर तरफ से देखभाल करते हैं, हर रिश्ते को निभाने का हमें एहसास कराते हैं, दिलाते हैं कि कौन-सा रिश्ता है, कैसे निभाना है, कैसे बातचीत करना है। यानी हर तरफ गुरुजी हमारी मतलब नज़र में रहते हैं गुरुजी कि हमारे साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हम कैसे बोल रहे, चाल रहे, उठ रहे, क्या खरीद रहे यहाँ, ये तक सब मालूम रहता है संगत जी। पैसे का लेन-देन कैसा हो रहा है, ये भी मालूम है मेरे गुरुजी महाराज को। ये तक मालूम था कि 4-5 दिन ये बहुत व्यस्त थे, तो गुरुजी महाराज मेरे से बात तक नहीं कर रहे थे संगत जी। और मैं क्या बताऊँ गुरुजी, आज तो इतनी बौछार कर रहे हैं गुरुजी को मालूम है, आज मेरी बेटी मेरे पास बैठेगी, बहुत अकेली हो गई है, वो घर में कोई नहीं है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, इतना एहसास दिलाने का, इतना मीठा एहसास, इतना प्यारा एहसास दिलाने का, तहे दिल से शुक्राना बाबा। हर क्षण, हर पल आपका ही शुक्राना करते रहूँ बाबा। इस भौतिकवादी दुनिया में रह के ऐसा रह पाना बहुत मुश्किल होता है गुरुजी। थोड़ी-सी और घर में ऐसी माहौल बना दो गुरुजी कि सभी मुझे सत्संग में जाने दें। मैं छुप-छुप के नहीं, सबके सामने आपकी बड़ाई कर सकूँ, सबके सामने आपका शुक्राना कर सकूँ, सुन सकूँ। ऐसी कृपा करो, सत्संग में आ सकूँ गुरुजी। अब बहुत हो गया बाबा, अब आप बोल रहे हैं 2026 में तेरे लिए सब खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी, तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी गुरुजी और बोल रहे हैं, एक औरत है जो तेरी गुरु को परखना चाहती है और वो कोशिश कर रही है कि इसके गुरु में कितनी शक्ति, इसको कहाँ तक बचा सकते हैं। तो गुरुजी बोल रहे हैं पर उसको ये नहीं मालूम है कि माड़ा करने के बाद में उसका क्या हर्ष होने वाला है, उसका क्या हाल होने वाला है, वो कितना रोने वाली है, ये उसको नहीं मालूम है। और वो अपने घमंड में चूर होकर इतना कुछ बिगाड़ रही है तेरा, लेकिन तेरा कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है। हाँ, मेरी हालत बहुत खराब है संगत जी, अभी चेहरा बहुत खराब दिखता है, बहुत डाउन, मतलब
डाउन अपने आप को महसूस करती, पर गुरुजी बोलते, "मैं हूँ ना, तू डरना मत। तेरे को बहुत ऊपर लेके जाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर रहा हूँ, तू अपने आप को कम मत समझना।" तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपकी नज़रों में बहुत ऊँची हूँ, तो इसका तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि इस लायक यहाँ तक आप लाए हो, आप समझे हो मुझे और इस लायक बनाया है, इतने मेरे कर्म काट के मुझे खड़ा रखा है, अभी तक सही सलामत रखा है बाबा, उसको बार-बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सब पे अपनी मेहर भरी नज़र रखना और मेरे को नेमी होके चलना सिखाना गुरुजी, आपके वचनों पे चलना सिखाना, आपकी कही हुई हर एक बात को अमल कर सकूँ, चाहे कितने भी विकट परिस्थिति सामने क्यों ना आ जाए, मेरा विश्वास कभी डगमगाए ना बाबा आपके ऊपर से गुरुजी महाराज। ऐसा ही मेहर भरा हाथ मेरे पूरे परिवार पे, पूरे संगत परिवार पे, पूरे विश्व पे रखिए गुरुजी महाराज। आपके जैसा जिसको गुरु मिल गया भला उसको उसको चिंता कैसी गुरुजी, अब तो ये स्थिति आ गई है, अब उसको चिंता कैसी? हाँ, चेहरा बहुत खराब लगता है संगत जी। लोग देखते हैं, हँसते हैं, मेरा चेहरा वाक़ई में बहुत खराब हो गया है। बेटी को बहुत गुस्सा करी कि अभी उसको तो ऐसा लग रहा है कि इनको तो औंधा खड़ा है, कितने भी लोटा भर के पानी डाल दे तो वो नीचे ही जाएगा, इनके भेजे में तो कुछ आता ही नहीं है। वो थक हार गई है संगत जी, मेरे को केमिस्ट के पास भी लेके गई थी, डर्मोलॉजिस्ट के पास लेके गई थी, डॉक्टर को दिखाई, इतनी सारी 10,000 की क्रीम दी थी, उसने थोड़े दिन लगाई संगत जी और फिर मैं गुरुजी से जुड़ गई, तो और फिर थोड़े दिन के बाद में मेरा चेहरा थोड़े दिन क्रीमें असर करी, उसके बाद में मेरा चेहरा फीचर्स अच्छे नहीं दिख रहे थे, मेरे जो शार्प फीचर्स थे, कैसा तो भी चेहरा लग रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर गुरुजी मिल गए। तो अब तो मैं कुछ लगाती नहीं हूँ गुरुजी, जो कहीं जाना रहता है, शादी के टाइम मेरा चेहरा संगत जी जब मैं तैयार हुई तो मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया, पूरा चेहरा एकदम इतना सुंदर हो गया जैसे पहली थी मैं और फिर से वैसे ही हो गया तो गुरुजी बोलते तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, जब तेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं देता हूँ ना बेटा। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पर थोड़ा-सा अभी कोई सी ऐसी क्रीम मुझे दीजिए, कुछ तो करो बाबा, बहुत ड्राई, बहुत ही बेकार लग रहा है गुरुजी, देख के लोग हँसते हैं कि ये बहुत ही अनकेयर लेडी है, इसको समझते ही नहीं कैसे रहना चाहिए। तो कुछ तो गड़बड़ लगता है गुरुजी, बस थोड़ा-सा ठीक कर दीजिए गुरुजी। कल भी जाना है मुझे, आप ही लेके जा रहे हैं। फ्रेंड्स में 25th बर्थडे मतलब 25th क्रिसमस पार्टी है कल। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। बस एक ही गलती हुई गुरुजी कि हमारी ज़बान फिसल जाती है बहुत, बेटी भी बहुत गुस्सा करी। जो चीज़ें नहीं बोलना चाहिए जिस वक़्त वहाँ पर वो चीज़ें निकल जाती है, दिल खोल के सब बोल देते हैं। हम दोनों भी जने वैसी हैं गुरुजी, उससे बेटी को बहुत तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन दोबारा कोशिश करूँगी कि सामने वाला कितने भी अच्छा व्यवहार करे, कितने भी अच्छे सादगी से रहे, लेकिन हमें हर बात उसके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये बेटी ने भी सबक दिया है गुरुजी और वो परेशान हो जाती है हमारे इस स्वभाव के कारण कि जो बातें हम दोनों को नहीं बोलना चाहिए, वो सारी बातें हम घर के बाहर के लोगों के साथ बोल देते हैं। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, कोशिश करूँगी कि कम बोलूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी खुशी का मौका रहे। कितने कुछ का वो कर रहे हैं लेकिन मुझे कम बोलना है, ये मैं प्रण लेती हूँ गुरुजी कि अब ऐसी गलती नहीं करूँगी बाबा। आपने भी कई बार बोला है कि मौन रहना सीख, मौन रहना सीख। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, सब कुछ बहुत अच्छे से बेटी-दामाद को यहाँ पर रखे, कोई बात की परेशानी नहीं आई और गलत लोगों के यहाँ पर उसको जाना नहीं पड़ा, उसका भी शुक्राना करती हूँ कि वहाँ पर आपने नहीं लेके गए। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना बाबा, हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो भी अच्छे से व्यवस्थित ढंग से आपने सब कार्य करवा लिए। सब स्वागत जवाई का, बेटी का अच्छे से करवा लिए, खाना अच्छे से खिला दिए, तीनों चारों टाइम का सब कुछ अच्छे से अरेंज हुआ। हर काम का शुक्राना करती हूँ गुरुजी, घर में रौनक बनी रही, घर में बहुत शांति, रौनक लग रही थी, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, तहे दिल से शुक्राना, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपनी कृपा, अपनी बरकत बड़ी ब्लेसिंग्स ऐसे हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी।